But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल कर ली है और वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप की जीत को लेकर दुनिया अलग अलग तरीके से देख रही है और इसकी अलग अलग व्याख्या भी की जा रही है। कोई ये मान रहा है कि ट्रंप दुनिया में चल रही 2 अलग अलग युद्धों को रुकवा देंगे। ऐसा ट्रंप के उस बयान के बाद लग रहा है जो उन्होंने चुनावी जीत के बाद दिया। हम आपको ट्रंप का जंग रुकवाने वाला बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतते ही कई देशों में हड़कंप मच गया है। इसमें पाकिस्तान, ईरान, रूस, यूक्रेन, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इन सब के बीच लेबनान के हिजबुल्ला ने तो खुलेआम ट्रंप को चैलेंज कर दिया है। हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम ने अमेरिकी चुनाव में जीत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो हो सकता है कि ट्रंप का गुस्सा भड़का दे। कासिम ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि चुनावी जीत के बाद जंग रोकने को लेकर ट्रंप ने क्या बयान दिया। हम सीमा चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम ताकतवर सेना चाहते हैं, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 4 साल कोई युद्ध नहीं था सिवाय इसके कि हमने आईसिस को हराया। मैं युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूं, मैं युद्ध रोकने जा रहा हूं। अपने इस बयान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने यह वादा किया था कि वे 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। उनके बयान का संदर्भ अभी दुनिया में चल रहे 2 युद्ध को लेकर था। इसमें एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है तो दूसरा इजराइल और गाजा के हमास के बीच। गाजा के हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में लेबनान का हिजबुल्ला और ईरान भी कूदा हुआ है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्ला चीफ बने नईम कासिम ने अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर कहा है कि अमेरिकी चुनाव के परिणाम का उसके लिए कोई मतलब नहीं है और वह इजराइल को झुका देंगे। अमेरिकी चुनाव के परिणाम का हिजबुल्लाह के लिए कोई कीमत नहीं है। हम दुश्मन यानी इजराइल को उसकी आक्रामकता को खत्म करने की मांग करने पर मजबूर कर देंगे। एक वक्त आएगा जब इजराइल कहेगा हम अब सक्षम नहीं हैं। हम इजराइल को एहसास दिलवाएंगे कि वो युद्ध में हार रहा है और यह हार इजराइल को उसका लक्ष्य हासिल करने से रोक देगी। कासिम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अब तक युद्ध में इजराइल का साथ अमेरिका देता रहा है। हालांकि समझा जा रहा है कि फिलहाल कासिम की इस धमकी का और चेतावनी का अमेरिका पर कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा और अभी जो बाइडेन ही पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल को लेकर अभी भी अमेरिका की वही नीति रह सकती है जिसको वह अब तक फॉलो करता रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि चूंकि अमेरिका ने ईरान को इस बात की चेतावनी दी है कि वह इजराइल पर अटैक नहीं करे, लेकिन यदि फिर भी ईरान हमले को अंजाम देता है और उसकी निगरानी में इजराइल पर तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला करता है तो बाइडेन अतीत की तुलना में अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उन्होंने कथित तौर पर ईरान को पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर उसने दोबारा हमला किया तो वॉशिंगटन इजराइल पर लगाम नहीं लगा पाएगा। लिहाजा विशेषज्ञों में चिंता इस बात की है कि क्या बाइडेन इस बार प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी सेना को भी इजराइल का साथ देने का आदेश दे सकते हैं और यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तेहरान को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका सैन्य बल लागू करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाइडेन प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य फिलहाल ईरान बन गया है, क्योंकि अमेरिका मानता है कि यदि ईरान पर लगाम कस दी गई तो हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों का भी दम घुट जाएगा। देखना होगा कि नईम कासिम के इस खुले चैलेंज के बाद अमेरिका और खासकर ट्रंप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है।